जय हिंद साथियों, आप सभी का आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं हूं आपका साथी अंकित। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग राय दिया। जैसे न्यूटन साहब ने बोले जो प्रकाश जो है प्रकाश कण है, प्रकाश कणों से मिलकर के बना हुआ है जिसे हम लोग कणिका कहते हैं। और हाइजेन वैज्ञानिक बोले जो प्रकाश जो है वह तरंग है। न्यूटन बोले प्रकाश कण है और हाइजेन बोले प्रकाश तरंग है। अब जब न्यूटन ये बात बोले जो प्रकाश जो है कण है, तो फिर उसको साबित करने का बात आया। बोला गया जो साबित कीजिए आप जो प्रकाश जो है वह कैसे कण है। तो न्यूटन ने सिर्फ कहा जो प्रकाश कण है, लेकिन इसको साबित किया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा साबित किया कि प्रकाश जो है वह कण है। और हाइजेन ने कहा सिर्फ ये जो प्रकाश जो है तरंग है, लेकिन इसको सिद्ध किया, इसको साबित किया यंग व्यतिकरण के सिद्धांत के आधार पर। तो चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। कहा, साबित, सिद्धांत। देखिए कौन कौन कहा प्रकाश कण है, यह बात कौन कहा? न्यूटन कहा जो प्रकाश जो है वह कण है। और साबित किया इसको आइंस्टीन। आइंस्टीन इसको साबित किया जो प्रकाश जो है वह कण है। और किस सिद्धांत के आधार पर किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश तरंग है, ये बात किसने कही? ये बात जो है हाइजेन ने कही। हाइजेन ने कही जो प्रकाश जो है तरंग है, इसको साबित किया यंग। यंग नामक वैज्ञानिक इसको साबित किया जो प्रकाश जो है वह तरंग है। और किस सिद्धांत के आधार पर? तो व्यतिकरण सिद्धांत के आधार पर यंग ने साबित किया कि प्रकाश जो है वह आपको तरंग है। व्यतिकरण, व्यतिकरण सिद्धांत के आधार पर इसको साबित किया। तो पहले ये विचारधारा थी जो प्रकाश कण भी है, ये तो बात सिद्ध हो गई, और प्रकाश तरंग भी है। तो अब जो आधुनिक विचारधारा आया, इसमें प्रकाश कण और तरंग दोनों है। तो आप लोग यहां पे लिखिएगा आधुनिक विचारधारा के आधार पर, विचार धारा के आधार पर प्रकाश जो है ये कण और तरंग दोनों है। कण और तरंग दोनों है। आधुनिक विचारधारा के आधार पर प्रकाश जो है ये आपको कण और तरंग दोनों है। अब देखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल का पता जो है यह रोमर ने लगाया। रोमर जो है ना, ये आइंस्टीन के यहाँ ड्राइवर का काम करता था, गाड़ी उसका चलाता था। तो जब इसको सब चिढ़ाता था रोमर को, जो आइंस्टीन जो है ये साबित किया जो प्रकाश जो है वह कण है, आप कुछ नहीं कर पाए। तो आइंस्टीन सोचे, पता लगाए थे वास्तविक में आइंस्टीन ही जो निर्वात में प्रकाश का चाल जो है 3 × 10⁸ होता है, लेकिन नाम दे दिया रोमर का। तो रोमर पता लगाया कि निर्वात में प्रकाश का चाल जो है वह 3 × 10⁸ होता है। रोमर ने पता लगाया निर्वात में
प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल जो कि कितना होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक को। जो ट्रांसपेरेंट क्या होती है, ट्रांसलूसेंट क्या होती है और ओपैक क्या होती है। देखिए ट्रांसपेरेंट, इसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट को कहते हैं पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट इसको हम लोग कहते हैं अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी। और एक होता है ओपैक, ओपैक इसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी। देखिए जो हमारा ट्रांसपेरेंट होगा यानी पारदर्शी, प्रकाश की किरण जिसके आर पार चले जाए, प्रकाश की किरण जिसके आर पार चले जाए उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शी, प्रकाश जिसके आर पार अंशतः जा पाए यानी पूरी अच्छी तरीका से नहीं जा पाए उसको हम लोग अर्ध पारदर्शी कहते हैं। जैसे सूती का कोई कपड़ा हो गया तो प्रकाश की किरण जो है सूती के कपड़े के पूरे पार नहीं जा सकती है, अंशतः पार जाती है, आधा छीदा पार जाती है, तो उसको हम लोग अर्ध पारदर्शी ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और एक होता है ओपैक, प्रकाश जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं जा सकती है उसको हम लोग अपारदर्शी या ओपैक कहते हैं। जैसे कोई दीवार है तो दीवार के पीछे से अगर कोई प्रकाश जा रही है, कोई टॉर्च जलाते हैं हम, तो टॉर्च की रोशनी जो है वह दीवार को पार नहीं कर सकती है, तो वह जो है अपारदर्शी कहलाएगी। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, प्रकाश आर पार जाएगी, आर पार जाएगी, वह आपको ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। अंशतः प्रकाश, अंशतः प्रकाश आर पार जाएगी, आर पार जाएगी, इसको हम लोग जो है ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और प्रकाश आर पार नहीं जाएगी, प्रकाश आर पार नहीं जाएगी, प्रकाश आर पार नहीं जाएगी, तो इसको जो है हम लोग ओपैक कहते हैं। प्रकाश जिसके आर पार चले जाए उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। प्रकाश जिसके अंशतः आर पार जाए, कुछ मात्रा में आर पार जाए, उसको अर्ध पारदर्शी ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और प्रकाश अगर आर पार नहीं जाएगी, हल्की भी मात्रा में नहीं जाएगी, तो उसको अपारदर्शी यानी कि ओपैक कहते हैं। आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक के बारे में अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए एक होता है प्रकाश का परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, यानी कि मान के चलिए हमने किसी टॉर्च को जलाया तो हमारा माध्यम निर्वात है, और वह किसी सतह से, मान के चलिए ये सतह है, यहां से प्रकाश गई और इस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट के आ गई, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और अगर प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले गया तो वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे हम टॉर्च जलाए और पानी में टॉर्च जला रहे हैं, तो निर्वात से प्रकाश कहाँ गया, पानी में गया, जल में गया, तो ये जो है अपवर्तन कहलाएगा प्रकाश का।
लेकिन हमने कोई टॉर्च जलाया, किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन तो हमने बता दिया पहले ही, जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे देखिए, प्रकाश यहां से प्रकाश आपतित हो रही है, आपतित किरण, और फिर ये जो है यहां से परावर्तित हो रही है उसी माध्यम में, परावर्तित किरण। तो यही जो है प्रकाश का परावर्तन है, और ये जो है अभिलंब है, अभिलंब है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, आपतित किरण जब परावर्तित किरण आपतित किरण जिधर से आई उसी माध्यम में चला जाती है, तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम है, परावर्तन के नियम को हम लोग जानेंगे। जो परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन का नियम कहता है, ये जो है आपको मिरर है, ये आपको आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है। ये जो है आपको अभिलंब है, अभिलंब है। तो परावर्तन का नियम कहता है, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। जैसे ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है, यह एक तल है, ये टेबल एक तल है, ये छत एक तल है, तो सारा ये सभी क्या है, तल है। तो परावर्तन का नियम, पहला नियम कहता है, परावर्तन के दो नियम है। तो परावर्तन का पहला नियम कहता है, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और हमारा परावर्तन का दूसरा नियम कहता है, जो आपतन कोण के बराबर होगा परावर्तन कोण, आपतन कोण के बराबर होगा परावर्तन कोण। अब आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है, इसको आप लोग समझिए। तो आपतन कोण कहते हैं हम लोग अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी ये अभिलंब हमारा जो है और ये जो हमारा आपतित किरण है, तो इसके बीच का जो ये कोण है, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो ये कोण है, इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन का दो नियम है, क्या क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका पहला नियम है, आपतित आपतित किरण परावर्तित परावर्तित किरण और
अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो हमारा परावर्तन का नियम है वह यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। आपतन कोण जो है हमारा वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई जो है यह बराबर होता है एंगल आर का। इसमें एक नोट करके आप लोग को लिखना है, जो प्रकाश का परावर्तन जो होता है तो परावर्तन के फलस्वरूप आयाम और तीव्रता नहीं में कमी आती है, आयाम और तीव्रता में कमी आती है, परंतु तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलती है। ये आप लोगों को इसमें नोट कर लेना है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से। इसमें नोट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं, जो परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलती है। तो हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को देख लिया। अब हम लोग समतल दर्पण को देखेंगे, जानेंगे जो समतल दर्पण क्या है, इसके क्या गुण है। तो चलिए हम लोग समतल दर्पण को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा अब जो टॉपिक है वह है समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण जो होता है तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वह आपको काल्पनिक बनता है और आभासी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है और आभासी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक और आभासी हमेशा बनेगा। चाहे मिरर हो कि लेंस हो, कुछ भी हो, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक और सीधा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। तो जब यहाँ पे काल्पनिक हमारा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, तो ये इसमें कैसा बनेगा प्रतिबिंब? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे खड़े हैं हमारे जैसा ही सेम टू सेम प्रतिबिंब बनेगा, हमारा उल्टा नहीं बनेगा। जिस फॉर्मेट में हम खड़े हैं उसी फॉर्मेट में प्रतिबिंब बनेगा। तो सीधा कहने का मतलब ये हुआ। तो लिखिएगा आप लोग, इसमें जो है समतल दर्पण में जो है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो है वह समान रहती है। मान के चलिए कोई वस्तु है यहाँ 10 मीटर के दूरी पे खड़ा है दर्पण से, तो इसका प्रतिबिंब भी जो बनेगा तो वह भी 10 मीटर के दूरी पे ही बनेगा। तो ये जो समतल दर्पण है इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो है समान होती है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार
और प्रतिबिंब की आकार बराबर होती है। तो आप लोग ये बात भी लिखिएगा, इसमें वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, बराबर होता है। इसमें जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। उसके बाद जितना दूरी पे वस्तु होगा उतना दूरी पे ही प्रतिबिंब भी हमारा बनेगा, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान रहती है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार जो है वह भी बराबर रहता है। समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु v मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब जो है वह 2v मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से दौड़ता हुआ हमको प्रतीत होता है। समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से हम घुमाते हैं तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा कोण से घूम जाती है। समतल दर्पण जो है, तो समतल दर्पण का आपको, अगर समतल दर्पण में हमको किसी वस्तु का पूरी लंबाई देखनी हो तो समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी लेनी पड़ेगी, तभी हम उसकी पूरी लंबाई को देख सकते हैं। जैसे हम है तो हमारा पूरा फिगर को अगर देखना है दर्पण में तो हमको दर्पण कम से कम हमारे लंबाई के आधी लंबाई का लेना होगा, तभी हम जो है अपना पूरा फिगर को उस दर्पण में देख सकते हैं। समतल दर्पण का उपयोग जो है वह आपको पेरिस्कोप में किया जाता है। अब पेरिस्कोप क्या होता है इसको समझिए। तो पेरिस्कोप जो होता है वह पेरिस्कोप आपको, ये पेरिस्कोप है हमारा, और इसमें 2 समतल दर्पण लगे होते हैं 45 डिग्री के कोण पे। ये हमारा क्या है? पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप है। और इसमें जो दर्पण, 2 दर्पण लगे होते हैं, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, 45 डिग्री के कोण पे लगे होते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग जो है हम लोग करते हैं समुद्र में, या कोई बंकर है तो वहां पे छिप करके युद्ध करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हमारा समतल दर्पण जो है ये समाप्त हो गया। अगली कक्षा में हम लोग जो है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।